हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस बायोलॉजी के दूसरे पार्ट में। क्लास 9th के बायोलॉजी के दूसरे पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग कल पढ़े थे क्लास 9th के बायोलॉजी के फर्स्ट पार्ट के वीडियो में कि कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है। और कोशिकाओं का आकार कैसे कैसा होता है और उसके कुछ कुछ कार्य के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें हम लोग सिर्फ परिचय किए थे कि कोशिकाएं किस तरह से कार्य करती है और कैसे कैसे उसमें क्रियाएं होती है और वो अपना आकार बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, इन सभी पर हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा किए थे। हम लोग ये पढ़े थे कि मतलब कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका सजीव पदार्थ की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। पहले ही सर्वप्रथम अगर देखा गया तो सबसे पहले कोशिका का ही निर्माण हुआ था पृथ्वी पर, और इसके बाद धीरे धीरे जीवों का निर्माण होता गया और मतलब कोशिकाएं मिलती गई और इसके बाद आगे चल कर के धीरे धीरे बड़े बड़े छोटे छोटे जीव बने, फिर छोटे छोटे जीव से बड़े बड़े जीव बने और बहुत विशाल विशाल जीव बनने लगे। और फिर अभी तक प्रतिक्रिया मतलब कि कोशिकाएं बढ़ती गई और बहुत सारा मनुष्य में, जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में परिवर्तन आता गया और आज हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। तो हम लोग कल कल के लेक्चर से ही हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि आखिर इसमें क्या है। तो जैसा कि हम कल बोले थे कि आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और हम कुछ देर के लिए हटते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि कोशिकाओं का आकार एवं आकृति उनके कार्य के अनुरूप होती है। कोशिकाओं का आकार और आकृति उनके कार्य के अनुरूप कैसे होती है जी? आकार और आकृति उनके कार्य के अनुरूप। देखिए, अगर कोई कोशिका आपको पता है कि कोशिका जो है वो सजीव पदार्थ की संरचनात्मक इकाई है। तो जो कोशिका आँख बनने में लगी है और उसका काम है किसी वस्तु को देखना, क्या वही कोशिका हाथ में काम करेगी? वो कोशिका हाथ में काम नहीं करेगी, क्योंकि वो कोशिका, उसका कार्य है किसी चीज को देखना, ठीक है। और मान लीजिए कि वही कोशिका क्या कान में काम करेगी तो कान से आदमी देखने लगेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। उसके कार्य के अनुसार कोशिकाओं का जो अनुरूप है वो बदलते रहता है, ठीक है। कार्य के अनुसार जो कोशिका आंख में लगा है वही कान में लगेगा? नहीं, कान वाली कोशिका सुनने का काम करेगी और आंख वाली कोशिका देखने का काम करेगी, ठीक है। अब जैसे कोई आमाशय में कोई कोशिका काम कर रहा है तो वो पाचन क्रिया में सहायक है, तो वो कोशिका पाचन क्रिया में सहायक है। वही बात यहाँ पर कह रहा है कि कोशिका का आकार आकृति उनके कार्य के अनुरूप होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ दिया है, अमीबा। अमीबा अपनी आकृति हमेशा बदलते रहता है और बदल बदल करके अपने भोजन को ग्रहण करता है। उसी तरह से हम लोगों के रक्त में श्वेत रक्त कोशिका पाया जाता है, ठीक है। रक्त प्लाज्मा में श्वेत रक्त कोशिका पाया जाता है और ये श्वेत रक्त कोशिका अपने जरूरत के अनुसार बदलते रहता है, ठीक है। इसके बाद कोशिकाओं की संख्या उनके शरीर के आकार पर निर्भर करती है। देखिए, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आधार पर निर्भर करती है। ये कह रहा है कि कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। हम लोग ये मानते हैं कि एक चूहा और एक हाथी, क्या दोनों में कोशिका सेम होगा? नहीं। ये वही बात को दर्शा रहा है कि कोशिकाओं की संख्या जीवों के शरीर के आधार पर निर्भर करती है। मतलब ये है कि चूहा अगर छोटा है तो इसमें कम कोशिका होगा,
चूहा अगर छोटा है तो इसमें कम कोशिका होगा, और उसी तरह से अगर हाथी बड़ी है तो इसमें क्या होगा, ज्यादा कोशिका होगा। तो कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, उत्तक किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं। तो आप कहिएगा एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। या फिर आप एक लाइन में भी ऐसा कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक। जो बहुत सारी छोटी छोटी, देखिए कोशिका बहुत छोटा होता है, कल भी बताए थे, कोशिका बहुत छोटा होता है और बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिल करके और एक छोटे से उत्तक का निर्माण करती है। तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोल देंगे, उत्तक बोलेंगे। या फिर आप इतना लंबा चौड़ा भी बोल सकते हैं कि एक सी रचना और एक सी कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या बोलेंगे, उत्तक। अब यहाँ पर उत्तक से क्या बनता है, उत्तक से क्या बनता है, तो हम लोग बोलेंगे कि उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं। जैसे कि हम एक अंग बोलेंगे आंख। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका, बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाएं मिली और कोशिकाओं के मिलने से क्या बना, एक उत्तक बना। उसी तरह से बहुत सारे उत्तकों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, अंग। बहुत सारे उत्तकों के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग, अंग बोलेंगे। तो उत्तकों के समूह को हम लोग अंग बोलते हैं और अंगों के समूह को क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग तंत्र। अंग तंत्र किसे बोलेंगे, तो अंगों के समूह को अंग तंत्र कहते हैं। जैसे श्वसन तंत्र, जैसे श्वसन तंत्र, इसके बाद पाचन तंत्र, इसके बाद क्या, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, और भी होता है परिसंचरण तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सभी तंत्र है। और बहुत सारे जब सभी तंत्र मिलते हैं तो हम यहाँ स्टार में लिखे हैं कि अंग तंत्रों के समूह से एक शरीर का निर्माण होता है। जब बहुत सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं और मिल करके एक साथ कार्य करते हैं तो अंग तंत्रों के समूह को हम लोग क्या बोल देंगे, अंग तंत्र बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए हम उसी चीज को यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं, वही चीज है शॉर्ट में। कोशिकाओं, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तक। उत्तकों के समूह को क्या बोलेंगे, अंग। अंगों के समूह को क्या बोलेंगे, अंग तंत्र। और अंग तंत्रों से क्या बनता है, हमारा एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, एक शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग कोशिकाओं के खोज के बारे में कुछ समझते हैं कि सर्वप्रथम 1965 में रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किए, कोशिका का खोज किए थे। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। ठीक है, उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और आप लोग मधुमक्खी का छत्ता देखे हैं, मधुमक्खी के छत्ता जैसा उन्होंने एक कोर के टाइप का एक कोशिका था, कोर्क टाइप का कुछ था, और उसको उन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो देखने से उन्हें क्या लगा, देखने से उन्हें लगा कि जैसे मधुमक्खी के छत्ता में घर जैसा नहीं होता है, छोटा छोटा घना जाल जैसा होता है। तो उनको एक जाल दिखा और उन्हीं जालों को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्हीं जालों को उन्होंने कोशिका, सेल यानी हिंदी में क्या, कोशिका, तो सेल नाम दिया, यानी कि उन्होंने कोशिका नाम दिया। और वो कहाँ के थे, वो रॉबर्ट हुक जो थे वो अंग्रेज वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट हुक कहाँ के वैज्ञानिक थे, अंग्रेज वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद कुछ उन्नत तरीका के मतलब कि सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ। ठीक है, कुछ उन्नत तरीका के सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ 1674 में डच वैज्ञानिक लुईवेन होयक
नामक वैज्ञानिक ने जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि देखा। ठीक है, जब उन्नत इन्होंने भी अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अच्छा जीवित मृत कोशिका इन्होंने देखा था। इन्होंने रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका देखा था, लेकिन लुईवेनहोयक साहब ने जीवाणु, प्रोटोजोआ यानी कि जीवित कोशिका को देखा था। ठीक है, तो अगर सर्वप्रथम मृत कोशिका का, अगर कोशिका का कोई बात किया ना, इसका मतलब है जो बात कर दिया, जो नाम धर दिया, तो उसी को तो पिता माना जाता है। तो कोशिकाओं के जो खोज करता है, उन्होंने रॉबर्ट हुक को ही आज तक सब लोग मान रहा है, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका को देखा था। जीवित कोशिका को कौन देखा था? तो लुईवेनहोयक साहब ने देखा था 1674 में जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को इन्होंने देखा था। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। इन्होंने बोला कि कोशिका तो होता है, उसके अंदर बहुत सारा कुछ पाया भी जाता है, लेकिन इसके बीच में क्या है? एक केंद्रक भी है। ठीक है, तो 1800 कितना में 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया। इसके बाद 1839 में पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव का खोज किया था। 1839 में पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने किसका खोज किया? जीव द्रव। किसका खोज किया? जीव द्रव। कब? 1839 में। कौन वैज्ञानिक? पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। जीव द्रव मतलब ये, इसके अंदर जो द्रवित पदार्थ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीव द्रव बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद 1838 में स्लाइडेन ने बोला कि पादपों का शरीर भी कोशिका का बना होता है। 1838 में स्लाइडेन एक पता है वनस्पति वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, और उन्होंने खोज करते करते ये देखा कि कोशिका भी क्या चीज का बना है, मतलब पेड़ पौधा भी क्या चीज का बना है? कोशिकाओं का बना है। और इसके बाद ये जर्मनी के थे। स्लाइडेन कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इसके बाद 1839 में स्वान ने बोला कि जंतुओं का शरीर भी क्या चीज का बना है? कोशिकाओं का बना है। स्लाइडेन और स्वान इन्होंने एक कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान दोनों ही जर्मनी के वैज्ञानिक थे, दोनों मित्र थे। ठीक है, दोनों फ्रेंड थे। और इन्होंने दोनों मिल करके और कोशिका सिद्धांत दिया। और हम लोग आगे पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। बस इतना याद रखिएगा कि स्लाइडेन और स्वान ने सर्वप्रथम क्या बोला था कि पादपों, स्लाइडेन बोले थे कि पेड़ पौधा का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर के बना है, और स्वान ने 1839 में बोला था कि जंतुओं का शरीर भी क्या चीज से मिलकर के बना है? कोशिकाओं से मिलकर के बना है। दोनों कहाँ के थे? जर्मनी के थे। और स्लाइडेन स्वान दोनों मिल करके एक कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसके बाद 1855 में विर्चो ने बोला कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से ही होता है। विर्चो नामक वैज्ञानिक ने इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने बोला कब? 1855 में बताया कि हमारे शरीर में जो पहले से कोशिका मौजूद है ना, उसी के विभाजन से एक नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, यानी शरीर में जो पहले कोशिका है वही कोशिका एक अलग कोशिका का निर्माण करती है, और फिर शरीर में वृद्धि विकास संपन्न होता है। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम किया, और ये प्रतिक्रिया चलते रहा। आगे चल करके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज होगा। इसके बाद वहां से फिर हम लोग आगे कोशिका के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हो जाता है तो उस टाइम से और भी कोशिकाओं के अंदर, ये तो ऊपर की बातें हैं ना जी, कि कोशिका किसे कहते हैं, उत्तक किसे कहते हैं,
अंग किसे कहते हैं, अंगतंत्र किसे कहते हैं, ये सारी बातें ऊपर ऊपर की है। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। जीवित कोशिका का खोज लुईवेनहोएक नामक वैज्ञानिक ने 1674 में मतलब कि इन्होंने जीवाणु, प्रोटोजोआ इन सभी को देखा और बताया। इसके बाद और भी इसमें पुरकेंजे ने बताया जीव द्रव के बारे में, स्लाइडेनस्वांग ने बताया कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जो शरीर है वो भी क्या चीज का बना है, कोशिका का बना है। बिरचो ने बोला कि पहले से शरीर में जो भी कोशिका उपस्थित है उसी कोशिका की सहायता से और भी कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये सभी ऊपर ऊपर की बातें हैं। जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ, लोग यहीं पे नहीं रुके, और भी वैज्ञानिक आगे बढ़ते गए और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कर दिए। जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज होता है तो और भी कोशिका के अंदर झांक करके और लोगों ने देखा, और देख करके और भी बहुत सारी चीजों का पता चला। ठीक है, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे अब अगले वीडियो में। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। ठीक है, इन सभी से क्वेश्चन बनता है और बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता है और वो गलत मार्क करके आते हैं। यहाँ तक कि कंपटीशन के एग्जाम में भी इन सभी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर अभी से आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे और भी अच्छा स्कोर कीजिएगा आप। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।